Hello everyone, welcome to FameWord Educational Hub. Myself Aishwarya Saxena, and this is the YouTube channel on which you are watching the current video. FameWord Educational Hub is basically a computer science related channel. अगर आप computer science के student हैं, अगर आप information technology के student हैं, so this is the best place for you to understand and learn new things because various playlists and courses are available here free of cost for you. Basically, this is the series of Java, and here I will just go through the content related to core Java, and I will use Blue.js software because this is mainly meant for the students who are in schools. I have already uploaded many videos on Java on this particular channel, and those series are getting updated day wise. But if you are willing to learn core Java using Blue.js, then this is the series for you. So if you are new to this channel and you haven't subscribed it yet, please subscribe the channel and don't forget to press the notification bell. So let's start with the content, today's content. In the previous lecture, in the previous video, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होता है एंड कितने तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं. सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, then I recommend you to watch the previous lecture and come back to this one. In today's lecture, we are going to discuss some history and evaluation of Java. Java की एक अच्छी हिस्ट्री है और आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, जावा का जो क्रिएशन था वो सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी में किया गया और सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी में 1991 में एक प्रोजेक्ट आया था जिसको जेम्स गोसलिंग टीम लीडर थे, एक टीम हेड थे कंपनी में सन माइक्रोसिस्टम्स में, और उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया. प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन. उस टाइम पर सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी C++ लैंग्वेज पे काम करती थी. सो उनके पास जो प्रोजेक्ट आया था वो प्रोजेक्ट था माइक्रोवेव डेवलप करने का. सो माइक्रोवेव इज अ डिवाइस जो कि एक एम्बेडेड सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं. अगर हम इसे ओवन से कंपेयर करें, ओवन इज जस्ट अ हीटिंग डिवाइस, बट माइक्रोवेव जो होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं. सो ये डिवाइस आपका जो था सन माइक्रोसिस्टम्स कंपनी को बनाने के लिए दिया गया था. जेम्स गोसलिंग ने अच्छे से इसको बना के डिलीवर किया और जब ये डिलीवर हुआ तो ओके हो गया प्रोडक्ट. तो द कंपनी जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया था दे आस्क्ड टू डेवलप 1000 पीसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर माइक्रोवेव. जब 1000 पीसेस का ऑफर मिला कंपनी को तो उन लोगों ने स्टार्ट किया इस पे काम करना. एंड देन दे गॉट टू नो कि C++ लैंग्वेज जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक सिस्टम पे बनाया गया प्रोग्राम दूसरे किसी भी सिस्टम पे चले, चाहे वो कोई भी विंडोज हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो. मेनली विंडोज 7 पे अगर आपने प्रोग्राम बनाया 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर वो प्रोग्राम C या C++ में है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे सिस्टम पर चले. विंडो 10 पर बनाया गया प्रोग्राम ज़रूरी नहीं विंडो 8 पर चले. सो ये प्रॉब्लम जब फेस की तो उनको ये पता चला कि अब उनको 1000 पीसेस के लिए कोड करना पड़ेगा. But this was not an easy task to code for 1000 pieces individually. तब जेम्स गॉसलिंग ने ये डिसाइड किया दैट दे विल क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज, एंड ऐसी लैंग्वेज जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, ऐसी लैंग्वेज जिसके बने हुए प्रोग्राम और बने हुए कोड डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स पर प्रॉपरली चल सकें और कोई प्रॉब्लम ना आए. तब जावा का क्रिएशन स्टार्ट हुआ, जावा डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1991 में. उसके बाद 1991 में जब ये स्टार्ट हुआ तो सन माइक्रोसिस्टम्स ने ओक नाम की एक लैंग्वेज डेवलप करी और ओक जो था उसे ओक ट्री से इंस्पायर होकर नाम रखा गया. जावा का पहले नाम ओक था और जेम्स गोसलिंग वाज वेरी फाउंड ऑफ कॉफी एंड ही यूज्ड टू ड्रिंक द कॉफी ऑफ द ओक ट्री व्हिच वाज बिसाइड हिज ऑफिस. सो उसके इससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसका नाम रखा ओक. सो ओक नाम पहले दिया गया, बट इन 1995 May 1995 द लैंग्वेज वाज अगेन गिवन अ न्यू नेम और फिर इसका नाम सनवर्ड 95 रखा गया, सनवर्ड 95. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स दिस लैंग्वेज वाज अगेन रीनेम्ड टू जावा. सो इसका नाम बाद में चेंज होकर जावा हो गया और तब से अब तक जावा ही है. दिस इज द हिस्ट्री कि क्यों इसको डेवलप किया गया और क्या रीजन थे. सो बात मैंने की कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई कोड किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, अगर हमने कोड किया विंडोज 10 पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वो प्रोग्राम विंडोज 10 64 बिट पर भी चलना चाहिए, विंडो 8 64 बिट पर भी चलना चाहिए, लाइनक्स पर भी चलना चाहिए,
एंड्रॉयड पर भी चलना चाहिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जावा के कोड जो होते हैं वो किसी भी आपके सिस्टम पर चल सकते हैं, और इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए एक कोड होता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, जो जनरेट होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है बाइट कोड। सो इन दिस particular lecture we have got to know the history of and evaluation of Java कैसे बनी और जावा को किसने डेवलप किया। जेम्स गोसलिंग डेवलप्ड जावा लैंग्वेज, एंड जावा को जेम्स गोसलिंग ने 1985 में डेवलप किया और इसको ओक पहले नाम दिया गया था। ग्रीन वॉज द प्रोजेक्ट जिसमें ये डेवलप किया गया था, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए इसे मेनली बनाया गया। ऑर्थर वैन हॉफ जो हैं उन्होंने, और जोनाथन पेनी, दीज वर द फ्यू मोर डेवलपर्स जिन्होंने बहुत हेल्प की थ्रू आउट, क्योंकि जावा का जो कंपाइलर होता है उसको ऑर्थर वैन हॉफ ने डेवलप किया था, और हॉट जावा ब्राउज़र होता है जो कि जावा डेवलपमेंट के जेडीके के साथ आता है जब आप इंस्टॉल करते हैं जावा को अपने सिस्टम में, और ये डेवलप किया था जोनाथन पेनी ने। सो दिस वाज द मेन हिस्ट्री ऑफ जावा, किस तरीके से जावा लैंग्वेज आई। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ जावा एंड किस तरीके से इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, और इवेंचुअली वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग। सो हियर वी गो, दिस इज द बेसिक चैनल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक इट, forget to subscribe the channel, stay tuned, press the notification bell so that you will be able to get the notifications of my latest uploads. See you in the next video.